अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें हमने डिस्कस करना है टेटनस, और ये आपका आता है अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ द जूनोटिक डिजीज़। क्यों? क्योंकि हमारे पास एनिमल बाइट्स की वजह से भी टेटनस हो जाता है, और वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आपको टेनिस शेप नज़र आता है ना, इस तरह से बना होता है। तो ये एक्चुअली हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, और इसमें आपको ये भी नज़र आ रहा है कि वूंड है। ठीक है, मोस्टली जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, नीडल प्रेक्स हो जाती हैं, या ऐसे वूंड्स होते हैं जिनकी हम केयर नहीं करते। ठीक है, हमें चोट लग गई और हमने उसकी केयर ना की, यार छोड़ो खैर है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि 6 से 10 दिन तक ये बैक्टीरिया इंतज़ार करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से 10 दिन तक। अगर हम उसकी वूंड की केयर प्रॉपर नहीं करते, वैक्सीन वगैरह का स्केड्यूल पूरा नहीं करते, तो ये 6 से 10 दिन इंतज़ार करता है, और उसके बाद जो इंक्यूबेशन पीरियड जब इसका पूरा होता है, तो ये जी अपनी जो है ना कारनामे अंजाम देना शुरू कर देता है हमारी बॉडी में। क्या करता है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी नीडल प्रिक शो की हुई है। अब देखें, ये हमारे पास जो ऊपर से आ रहा है ना, ये न्यूरॉन है, और इसमें से एसिटाइलकोलिन ग्रीन कलर का निकल रहा है, और ये पर्पल कलर के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर ये जाके बाइंड करते हैं, मसल कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो टेटनस होता है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई अपना एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करता है। ये एक्सोटॉक्सिन आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहा है, ये जाके ना हमारे इनहिबिटेड न्यूरॉन्स के ऊपर जाके ना उनको ब्लॉक कर देता है। अब आपको पता है नॉर्मली जो हमारे इनहिबिटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये हमारे इन स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स को ना इनहिबिट कर रहे होते हैं कि एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है कंट्रैक्शन वो ना करें। लेकिन जब टेटनस टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन अपना रिलीज़ करता है, और ये जाके हमारे जो है एक्सोटॉक्सिन जाके हमारे जो है ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ये नर्व्स होती हैं, इनके ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं जाता, और वो कंटिन्यूसली एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते जाते हैं, और वो मसल जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो कंट्रैक्टेड रहता है, और इसको हम कहते हैं स्पैज़म ऑफ द मसल्स ये करवाता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द बैक्टीरिया शोइंग यू। देखिए हमारे पास, ध्यान से देख लें कि ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, और ये टेटनस कॉज करता है। तो बुक में आपके पास ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि एक्यूट डिजीज़ है। एक्सेल से मैं बता रही हूँ, एक्यूट डिजीज़ है इंड्यूस्ड बाय द एक्सोटॉक्सिन ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, और उसकी वजह से मसल रिजिडिटी जो है वो मसल हो जाती है। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहले आपने इसको जस्ट रीड करना है, और इसमें यही लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन वाइज। हम ये देखते हैं ना कि कौन से टाइम में ये ज़्यादा होता है, कौन सी प्लेस में ये ज़्यादा होता है, और कौन सी जो एज वाइज पर्सन में क्या इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम टाइम वाइज देखें तो ये ज़्यादातर रेनी और हॉट क्लाइमेट्स में होता है। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली द शोइंग यू दैट हॉट क्लाइमेट है और रेनी सीज़न है, बारिशों का सीज़न होता है। हॉट क्लाइमेट में ये जो है कॉमन होता है, और एग्रीकल्चरल एरियाज़ में ये कॉमन होता है। ठीक है, प्लेस वाइज अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन होता है, बिकॉज़ यहाँ पे सॉइल ज़्यादा होती है, और सॉइल के अंदर तो वैसे ही इसको रहना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा जी ये पुराने ज़मानों में ज़्यादातर होता था कि जब भी किसी को चोट लगती थी, तो ये एनिमल डंग जो है ना, एनिमल जो हमारे पास डंग होती है, उस वो वूंड के ऊपर लगा देते होते थे कि जी ये एंटीसेप्टिक है। लेकिन होता क्या है कि इसमें हमारे पास कभी कभार बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, और जब वूंड के ऊपर लगा रहे होते हैं तो बचाना बचाना उन्होंने अपनी वूंड को होता है, लेकिन उनको टेटनस हो जाता है। ठीक हो गया। तो अनहाइजेनिक कस्टम्स एंड हैबिट्स, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ द डस्ट एंड एनिमल डंग टू द वूंड्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्सेल में लिखा हुआ है कि अनहाइजेनिक डिलीवरी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो हमारे पास दाइयाँ होती हैं मोस्टली गऊँ वगैरह में, वो क्या करती हैं, अनस्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ करती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, टेटनस हो जाता है। एनिमल डंग भी कुछ लोग लगा देते हैं ना, तो उसकी वजह से। इसके अलावा इग्नोरेंस ऑफ इन्फेक्शन, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इग्नोर करते हैं, वैक्सीन प्रॉपर नहीं लगाते और उसको ऐਵੇਂ ही छोड़ देते हैं खैर है, ठीक है, तो फिर हमारे पास होता है। और इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज अगर प्रॉपर ना हो, हमें पता है ना प्राइमरी हेल्थ केयर में हम क्या करते हैं, हम दाइयों को ट्रेन करते हैं ताकि वो गऊँ में जाएँ, और लोगों की जो है ना अच्छी तरह से अगर डिलीवरी करनी है तो अच्छे तरीके से करें। तो हम दाइयों को ट्रेन करते हैं, क्योंकि गाँवों में जो डिलीवरी होती है ना, उनके हॉस्पिटल से दूर होते हैं कुछ लोगों के गाँव, तो हम ऐसी जगहों पे ना प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर वो हम सही तरह प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास टेटनस कॉमन हो जाएगा। और कौन सी एज में ये ज़्यादा कॉमन होता है, ये 5 to 40 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन होता है। मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेल्स जो होते हैं वो मोस्टली जो है ट्रॉमा और एक्सीडेंट्स उनके होते रहते हैं। एग्रीकल्चरल वर्कर्स भी ये मोस्टली मेल्स होते हैं। ऑक्यूपेशन के लिहाज से जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स होंगे उसमें ये ज़्यादा कॉमन होगी। और इम्यूनिटी की बेस पे हम ये देखें कि नो एज इज़ इम्यून अनलेस प्रोटेक्टेड बाय द प्रीवियस इम्यूनाइजेशन। ठीक है, हमें इसकी वैक्सीन लाजमी लगवानी होती है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स इसके क्या हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ही हमारा प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, और वो हमारे पास एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ कर रहा होता है। ये बुक से ही मैं आपको बता रही हूँ, देखते जाएँ। ठीक है, इसको जस्ट रीड करना है आपने। एक्सोटॉक्सिन की जो लीथल डोज है वो आपको आनी चाहिए कि जो अडल्ट हैं
ठीक है। 70 किलोग्राम का जो बंदा होता है ना उसके लिए 0.1 मिलीग्राम, ठीक है, 0.1 मिलीग्राम जो होता है ना ये हमारे पास ये इसकी लीथल डोज होती है, ठीक हो गया। अच्छा, टेटनस जो इसकी टॉक्सिन होती है वो 4 एरियाज़ पे जो है ना वर्क कर रही होती है। एक तो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम के मोटर एंड प्लेट्स होते हैं वहाँ पे ये टेटनस एक्सोटॉक्सिन एंड कर रही होती है। दूसरा ये स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती है। तीसरा ये ब्रेन पे एक्ट करती है। चौथा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाके जो है ब्लॉक करती है इनहिबिशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स की अगर बात की जाए तो प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स तो इसके ये हो गए ना, ये बैक्टीरिया खुद, ठीक है। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स यही होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इम्यूनाइजेशन, पुअर हाइजेनिक कंडीशंस एंड हाइजेनिक डिलीवरी प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, ठीक हो गया। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपने जो है बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट जो है इसकी नहीं होती, ठीक है। कैसे ट्रांसमिशन होती है? वूंड के थ्रू, ठीक है। टेटनस जो है स्पोर्स अगर वूंड की कंटामिनेशन हो जाए तो तब ये हमारे पास होती है। रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या होता है? सॉइल एंड डस्ट होती है, ठीक है। सॉइल एंड डस्ट इसकी जो है रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन होता है। जो हमारे कैटल होते हैं, हॉर्सेस, गोट्स, शीप, ठीक है, उनकी इंटेस्टाइन में ये होता है। उनकी फीसिस में, एनिमल्स और मैन के फीसिस में होते हैं, इसलिए जो एनिमल डंग हम अम्बिलिकल कॉर्ड पे लगाने की कोशिश करते हैं या वूंड पे लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ये हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करता है। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको इसका बता दिया कि ये 6 से 10 दिन इंतज़ार करता है, उसके बाद अपने आप का जो है ना शो करना शुरू कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेटनस। तो सबसे पहले टाइप होती है ट्रॉमेटिक टेटनस, जो कि हमारे पास मोस्टली जो चोट की वजह से जो है टेटनस हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से टेटनस हो जाता है, उसको हम ट्रॉमेटिक टेटनस कहते हैं। इसके अलावा ऑटोजेनिक टेटनस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेटनस पूछते होते हैं। ट्रॉमेटिक टेटनस हो गया। दूसरा हमारे पास होता है ऑटोजेनिक टेटनस, ठीक है। ऑटोजेनिक टेटनस जो है वो उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, मोस्टली ये रेयर होता है, लेकिन अगर किसी की फॉरेन बॉडी पहले से फंसी हुई है नाक के अंदर कह रही हूँ, कान के अंदर, तो वहाँ पे ये टेटनस जो होता है ना, ये कॉलेस्ट्रीडियम टेटना अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर देता है, तो इसको हम ऑटोजेनिक टेटनस कहते हैं। क्या आपके पास टेटनस न्यूनेटल टेटनस है एक्चुअली, जिसमें हमारे पास क्या हुआ हुआ है कि बेबी को जो है ना टेटनस हो गया हुआ है, तो ये हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ तो मदर की इम्यूनाइजेशन नहीं हुई हुई, यहाँ हमारे पास अनहाइजेनिक डिलीवरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको अनस्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट से काटा गया हुआ है, या वहाँ पे हमारे पास एनिमल डंग वगैरह लगाया जा रहा है, तो जी बेबी की यह हालत हो जाती है कि वो जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता, ठीक है। वो हमारे पास जैसे ही हम उसको हाथ लगाते हैं तो उसको स्पैज़म स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज़ ये आपने याद रखना है कि जब भी टेटनस जो होता है ना वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, अगर हम वहाँ पर क्या करें उसको स्टिमुलेट, मतलब किसी लाइट, किसी साउंड, कोई भी स्टिमुलस अगर बॉडी को दिया जाए तो साथ ही स्पैज़म स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है और पिस्थोटोनस हो जाता है, इस तरह की बॉडी कंडीशन हो जाती है, ठीक हो गया। ये आपको जो है नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ टेटनस में 2 रह गई थी। एक हमारे पास पिपरल टेटनस और इडियोपैथिक है। जो पिपरल वाली है ना वो हमारे पास एक्चुअली पोस्ट एबॉर्टिव यूट्रस जो होता है ना हमारा, अगर डिलीवरी प्रॉपर ना की जाए तो हमारे पास अबॉर्शन की वजह से, मोस्टली डिलीवरी की बात नहीं कर रही, अबॉर्शन की वजह से अगर किसी जो है वुमेन की जो है अबॉर्शन हो गई है तो उसको हमने जो है प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं किया, तो क्या होता है कि जो हमारे पास पोस्ट एबॉर्टिव यूट्रस होता है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना कॉज कर सकते हैं, मतलब पोस्ट एबॉर्टिव यूट्रस जो है ना इट इज़ अ साइट ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। तो एबॉर्शन के बाद यूट्रस के अंदर जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जाएगा और वहाँ पे फिर हमारे पास इसको हम कहते हैं पिपरल टेटनस, ठीक है। उसके बाद जो इडियोपैथिक होता है ना उसका कॉज हमें जो है एग्जैक्ट नहीं पता होता कि किस वजह से हो गया, तो ये इसकी टाइप्स है, ये आपने लाजमी याद कर लेनी है वाइवा के लिए। उसके बाद हमारे पास ये देखें इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें हम तो पिस्थोटोनस मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा ये वाला आपको नज़र आ रहा है कि ये इसका लॉक जा हुआ है, ठीक है, इसको हम ट्रिज्मस कहते हैं। और एक्चुअली हमारे पास जो है ये हुआ। इसके अलावा पेशेंट को जो है उसके मसल्स जो है स्पैज़म हो गए, जिसकी वजह से ना उसको खाया जा रहा है ना उसे सांस ली जा रही है, उसकी पूरी बॉडी के स्पैज़म स्टार्ट हो गए हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद टेटनस ट्रायड होता है कि जिसमें हमारे पास ट्रिज्मस लॉकजा हो गया, मैंने आपको बता दिया। राइसेस एडोनिकस होती है, ये हमारे पास ग्रिन होती है, ऐसा लगता है कोई स्माइल कर रहा है, ठीक है। और पिस्थोटोनस हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पैजम्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं टेटनस न्यूनेटल टेटनस की, ठीक है। अब जो न्यूनेटल टेटनस होता है ना, दिस इज़ एक्चुअली द बेबी हैविंग द न्यूनेटल टेटनस, ठीक है। हुआ क्या था कि जो हमारे पास जिन्होंने इसकी डिलीवरी की थी वो एसेप्टिक कंडीशंस में की हुई थी, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है वो छेड़ाछाड़ी की थी, उसको जो है ऊपर को डंग वगैरह लगा दिया था उसके अम्बिलिकल कॉर्ड पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये होता है कि न्यूनेटल टेटनस हो जाता है। अब ये जो बेबी आपको शो नज़र आ रहा है इसके अंदर पिस्थोटेनस हुआ हुआ है, देखें कैसे उसके मसल जो है स्पैज़म में गए हुए हैं, ठीक है। सांस में भी उसके मसला आ रहा है जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी जो है हमने सपोर्ट दी हुई है,
ठीक है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, और इसको फिट्स भी पड़ सकते हैं, ठीक है। साइनोसिस भी हो सकती है बॉडी में, और मोर देन 60% जो होता है ना, मोर देन 60% मोर्टेलिटी रेट होता है न्यूनेट्स में। और ये जो न्यूनेट्स होते हैं ना, ये हमारे पास 7वें दिन तकरीबन जो है ना मर जाते हैं, ठीक है। सॉरी, मर नहीं जाते। 7वें दिन जो है इनका फर्स्ट सिम्टम आता है। मीन्स दैट मैंने आपको बताया ना कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 6 से 10 दिन होता है टेटनस का। तो अगर इसकी जो है अनसेफ डिलीवरी हुई है तो जी 6 दिन तो ये जो है ना बड़े मज़े से बेबी रहेगा। लेकिन 7वें दिन जो होगा ना वो सिम्टम शो होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड हमारे जो है बैक्टीरिया का पूरा हो गया है। तो 7वें दिन क्या होता है कि जी उनकी जो है ना ये सिम्टम जो है वो आना शुरू हो जाता है, और 8वें दिन वो बच्चा जो है ना वो मर मर जाता है तकरीबन, ठीक है। मोस्टली मैं आपको बताया ना 60% मोर्टेलिटी रेट होती है इसका, न्यूनेटल टेटनस का। तो 8th डे डिज़ीज़ जो है इस वजह से इसको कहते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 8th डे डिज़ीज़ जो है हम टेटनस को क्यों कहते हैं, बिकॉज़ जो है 7वें दिन तो उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, और 8वें दिन जो है बच्चा मर जाता है, ठीक हो गया। तो इस वजह से हम इसको 8th डे डिज़ीज़ भी कहते हैं। क्लिनिकल फ़ीचर्स हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं सारे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताए हुए हैं आपको, आगे की अगर बात करें तो हमारे पास इन्होंने बताया हुआ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये देखें टेटनस हमने ये पढ़ लिया है। उसके बाद इसकी एपिडेमियोलॉजी भी हमने डिस्कस कर ली है। एपिडेमियोलॉजी इसकी जस्ट आपने रीड कर लेनी है, ठीक है। ये भी सारा आपने पेज रीड कर लेना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोटॉक्सिन जो होती है वो 70 kg जो अडल्ट होता है उसके लिए 0.1 मिलीग्राम इसकी जो है वो हमारे पास होती है लीथल डोज, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये बिल्कुल भी आपको रीड करना है सिर्फ आपने। तो टेटनस मैंने आपको कहा कि वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, हमको आने चाहिए। उसके बाद इसको 8th डे डिजीज़ क्यों कहते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। बिकॉज सो मैनी बेबीज़ डाई ऑन द 8th डे ऑफ द डिजीज़। क्लिनिकल फीचर्स जो है मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद आपने डीडीज़ क्या हो सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कोई आप टेटनस का पेशेंट देखते हो तो ठीक है, तो उसको फिट्स पड़ रहे होते हैं, तो आप ये समझ सकते हो जी इसको जो है ना कोई जो है इंसेफेलाइटिस हो गया हुआ है, या उसको मेनिंजाइटिस हो गया हुआ है, या इसको पागल कुत्ते ने काट लिया इसलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है। या स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग आपने देखा होगा, आपने जो है पॉइजन पढ़ा था ये एक, जिसमें टेटनस की तरह का ये हमारे पास होती है इसकी क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। उसमें भी पिस्टोनस हुआ होता है। या कैल्शियम लेवल लो हो जाए तो उसकी जैसे मसल स्पैज़म में चल जा सकते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। या हमारे पास अगर पेशेंट की जो है लॉक जो हम देख रहे हैं तो हमें ये लग सकता है कि पेशेंट जो है ना उसको जॉ का या थ्रोट का कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, देखिए हमारे पास मसल्स भी नहीं काम कर रहे उसके रेस्पिरेटरी, तो उसकी वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, एटेलेक्टेसिस हो सकता है, न्यूमोथोरक्स हो सकता है, एम्फिसीमा हो सकता है, ठीक है। ये सारे हमारे पास हो गए। हमारे लेरेंस मसल्स ख़राब हो जाएंगे तो लेरेंजियोस्पेज़म हो जाएगा, मस्कुलर हीमाटोमास और रिब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बता दिया कि न्यूनेट्स में 60% से ज़्यादा होता है, और 10 to 20 ईयर्स में इसका मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता, 20% से कम ही होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है ना उससे हम इसकी जो है प्रिवेंशन कर लेते हैं, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्यू है और वही आता होता है।